आदिमन अपना सांसों पर अवेयरनेस रखिए। हम धीरे धीरे सभी तकलीफ से मुक्त हो रहे हैं। तनाव से, गुस्सा से, टेंशन से, हंगर से धीरे धीरे मेरे शरीर में अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रहा है। अच्छा एक शक्ति बढ़ रहा है मेरे शरीर में। अच्छा एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ रहा है, अच्छा गुण बढ़ रहा है। मन ही मन अपने आप को अच्छा महसूस करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हाथों को अच्छे से हल्का हल्का धीरे धीरे दबा के रगड़ी। उठ जाइए। हल्का हल्का धीरे धीरे गर्दन मिलाइए। खूब लंबा लंबा सांस लेते हुए हल्का हल्का जाओ।
अगला 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 ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा देर कर लेंगे क्योंकि हार्ट के लिए, लंग के लिए, पूरा शरीर को मसल्स के लिए। हाँ चलिए, सांस लिया, सांस ऐसा, सांसों के साथ पीछे आगे, पीछे आगे, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, पीछे आगे, सांस लिया, सांस छोड़े, सांस लिया, सांस छोड़े, मैं आपको कंट्रोल किया, पीछे, शरीर को पीछे ड्रॉप किया, करते करते मेरे लंग स्वस्थ हो रहे हैं, मेरा हार्ट स्वस्थ हो रहा है, मेरा गर्दन स्वस्थ हो रहा है, ऐसा ऐसा पीछे पीछे लंबा लंबा सांस लेके, हाँ ऐसा थोड़ा देरी, ज़्यादा देरी करने की, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, खड़े खड़े छाती को एक्सपेंड करना, देखा छाती का मसल्स में कितना खिंचाया जा रहा है, ब्रेस्ट में खिंचाया जाएगा, छाती में खिंचाया जाएगा, पूरा अपर बॉडी में आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा। हाँ यस, वेरी गुड, करिए सुबह सुबह अच्छा से करिए, हाँ कोई कंजेशन नहीं, कोई कमी नहीं। चलिए अब साइड में, साइड में, साइड साइड ऐसा करते करते और ज़्यादा झुकेंगे, करते करते और ज़्यादा झुकेंगे,
करते करते और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। थोड़ा से बदलेंगे, हाँ ऐसा, यस। करते करते अपने आप को एक्टिव में लेके आइए। लंबा लंबा सांस लीजिए, सांस का रिदम को बढ़ाइए। इतना शरीर को ट्विस्ट मोड में रख सकते हो, उतना शरीर को ट्विस्ट मोड में रखिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन पाँव से लेकर सर तक अच्छे बने रहे। ऐसा आपका जॉइंट भी अच्छे से लुब्रिकेशन मिले। करना करना करते रहना, लगातार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करते रहना है, रुकना नहीं। अपने आप को कमजोरी महसूस कर नहीं करना। चलिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। चलिए, आगे पीछे झुक सकता। शरीर में हल्का सा घूमल लग गया ना, थोड़ा सा वार्म अप हो रहा है। और क्या चलता है, हाँ आगे पीछे, सांस लेते हुए पीछे, सांस को बाहर चलते हुए सामने। धीरे धीरे कितना जो चलता है उतना झुकिए। धीरे धीरे झुकते झुकते अपने माथे को घुटना के पास पहुंचा सकता है। लैंड को कोशिश करिए। धीरे 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 एक साथ पीछे आगे, 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 पीछे आगे। बस हल्का हल्का जम करेंगे, हो सकता है ना। चलिए धीरे धीरे से ऐसे शरीर को वाइब्रेशन करना। ऊपर, हाँ साइड, नीचे, साइड, ऊपर, साइड, नीचे। ज़्यादा फोर्सफुली जम नहीं कर रहे तो हल्का हल्का जम कर लीजिए। पूरा शरीर का एक अच्छा से सुबह सुबह एक इलाज जुलाई हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा। ऊपर, साइड, नीचे, साइड, 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 ऊपर, साइड, नीचे। कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा फास्ट करने का, हल्का हल्का बस। हाँ अच्छा, हाँ यस, बस आपसे कितना हो सकता है उतना करना। धीरे धीरे शरीर आपको आदत तो होते जाएगा। 10 का जगह में आपको पता ही नहीं चलेगा, 15 हो जाएगा। हाँ इसलिए ग्रुप में करने से यही फायदा है। हाँ ये करें, हाँ लंबा लंबा सांस, अपने आप को एनर्जेटिक करोगे। हाँ अपने आप को इस तरह करने से शरीर में चलिए में हाथ रखिए।
हाँ, सिर्फ घुटना। हाँ लास्ट चल। हाँ इसको भी ट्विस्ट कर ले, ये भी छाती के लिए अच्छा। यस देखा छाती में कितना स्ट्रेच है, कमर में कितना स्ट्रेच है, आपका मसल्स के लिए अच्छा। हाँ ऐसा टारगेट रखिए, आपका मसल्स लॉस नहीं होगा। हाँ मसल्स को ग्रोथ करना है, मसल्स को बिल्डअप करना है, मसल्स को मेंटेन करना है, सिर्फ मसल्स को लॉस करने नहीं देना। चलो चलो घुटना बैठा, घुटना को पकड़ के दबाना नहीं, धीरे धीरे। ज़्यादा वेट देगा घुटना में, ऐसे ही आपका ज़्यादा वेट से आपका घुटना तकलीफ उठा रहा है। हाँ इसके लिए अभी ज़्यादा वेट से टांगों को घुटनों को दबाना नहीं। हाँ ऐसा प्यार प्यार से ऐसा धीरे धीरे करते करते आपका सबकॉन्शियस माइंड में लगना है, हम मेरे लिए, मेरा घुटना स्वस्थ होने के लिए कर रहा है। ऐसा ये कॉन्शियस से घुटना में पूरा ध्यान देते हुए चल। अब धीरे धीरे वापस। हाँ यस, सांस लंबा लंबा सांस लेने में कंजूसी नहीं करना है। हाँ धीरे धीरे कितना मैक्सिमम डया बढ़ा सकता है उतना डया को बढ़ाना है। हाँ यस, जो करते करते ना अच्छा दिल से करिए, हल्का से मुस्कुराते हुए अच्छा प्रसन्नता के साथ हैप्पीनेस से करिए। हैप्पी हार्मोन कल बताया ना, हैप्पी हार्मोन शरीर में हो रहे ना, हैप्पी हार्मोन क्या है कल बताया ना, कल आपको बताया ना हैप्पी हार्मोन शरीर में, उसका नाम क्या है? हो हैं? हाँ डोपामिन हैप्पीनेस का हार्मोन डोपामिन। चल अब धीरे धीरे कमर को नीचे ले, ऐसा। हाँ ऐसा, यस। ऐसे ही हम लोग का 6 हार्मोन शरीर से निकलता है, एक हैप्पीनेस के लिए, एक सैडनेस के लिए, और एक लव एंड अफेक्शनेस के लिए, और एक 6 ना, 6 की 5 है। और क्या है जो जानता वाला बात बोलिए ना, 5 की 6 हार्मोन अपना शरीर में है। वापस धीरे धीरे। यस, हल्का हल्का कर लीजिए, बस इतना ज़्यादा शरीर को तोड़ मरोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ ऐसा, शरीर कब तक रास्ता में नहीं आएगा तब तक आप कोशिश नहीं करेगा, आगे पीछे बेंड नहीं करेगा, फ्रंट एंड बैक बेंड नहीं करेगा, शरीर अलाइनमेंट में नहीं आएगा, रास्ता में नहीं आएगा। चलो वेरी गुड, अब सीधा खड़ा हो जाइए। हाँ टांग को ऐसे रखिए। अभी इसको साइकिलिंग करिए ऐसा। हाँ यस, ये साइकिल ऐसा करना, इसमें आना, एंगल को तो हाथे आता, इसको घुटना में ऐसा ऐसा। हाँ यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे करिए, यही आपको शरीर का बैलेंसिंग को बढ़ाता है। आने वाला समय पर आपको बैलेंसिंग होना जरूरी है, नहीं होने से आप गिर पड़ोगे। हाँ ये एज होते होते बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस होगा, इसको आप इसे रेक्टिफाई करने के लिए
अभी से कितना मैक्सिमम पॉसिबल अपने आप को बैलेंसिंग कर सकते हैं उतना बैलेंसिंग करिए। चलिए वापस, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, आपका बैलेंसिंग मेंटेनेंस ज़रूरी है। बैलेंस नहीं हो तो फिर आने वाला समय पर आप जगह जगह पर गिर पड़ जाएगा। वेरी गुड, ऐसा बैलेंसिंग हो जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हाथ ऐसा रखिए, हाँ ऐसा धीरे धीरे। हाँ अभी फोकस आपको कहाँ रहना है, आपका ऐसा इतना बॉल ऐसा स्ट्रेच हो रहा है ना, हाँ शोल्डर पे, ऐसा शोल्डर मूवमेंट अच्छा रहना है, शोल्डर एकदम टाइट नहीं होना, फ्रोजन नहीं होना, फिर हाथ ऊपर उठाने मुश्किल हो जाएगा, नीचे रखने में मुश्किल हो जाएगा, काम करने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हाँ इसका मोबिलिटी जरूरी है। हाँ यस, ऐसा हम लोग तो थोड़ा काम करता है, हाँ बहन लोग तो हाथों से बहुत काम करते हैं। इसलिए आपका हेल्थ फैमिली में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे स्वस्थ होना चाहिए आप लोग। आप लोग अच्छा रहेगा तो आपका पीछे पीछे हम लोग भी अच्छा रहेगा। इसलिए घर का मेंटेनेंस बहन लोग करता है, इसलिए बहन का आयु अच्छा रहना है, उनका हेल्थ अच्छा रहना है, तभी एंटायर फैमिली अच्छा रहेगा। इसलिए अपने आप को हेल्थ रखने के लिए मैक्सिमम अपने आप को कोशिश करिए। हाँ ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि शरीर को, फैमिली में उसको देखना है, इसको देखना है, बच्चों को देखना है, सब काम आपके ऊपर में है। इसलिए हम लोग का शरीर पर उतना ध्यान, और शरीर पर क्या है, खाने पर भी उतना हम लोग ध्यान नहीं देते। हाँ पूरा ध्यान फैमिली मेम्बर को देते हुए अपने आप को एकदम कम, हाँ बचा वाला काटे, ऐसा ऐसा, पेट अंदर गया, हाथ ऊपर गया, पेट अंदर गया, हाथ ऊपर गया, हाँ यस, वापस ऐसा, यस यस, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। शोल्डर का मोबिलिटी और बढ़ाने के लिए सर, हाँ दोनों हाथ एक साथ कर लेंगे क्योंकि आज बहुत कुछ, सब कुछ करना है अग्रेसिवली। आज कल तो हम लोग पूरा अच्छे से प्राणायाम कर लिया ना, कितना अच्छा गैदर करना कर सकता है। कल अच्छे से हो गया आपका शरीर पूरा से परफुट, सांसों से कितना लाभ ले सकता हूँ, कितना लाभ, प्राणायाम से कितना लाभ ले सकता हूँ, उतना लाभ लेते हुए चलो। थोड़ा से दर्द तो होगा, बिना दर्द से कोई काम नहीं होगा, हल्का हल्का करते रहिए। हाँ धीरे धीरे, ज़्यादा तकलीफ है फिर बात अलग है। हाँ ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, ज़्यादा रगड़ाई हो रहा है, हड्डी रगड़ रहा है, ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, इसके लिए तभी आपको स्टिक करिए, क्योंकि हर मोमेंट हल्का से दर्द तो देगा। बिना दर्द से हम लोग ऐसा कोई काम नहीं बोल सकता, बिना तकलीफ से, बिना एफर्ट से हम लोग से काम हो पाए। हाँ लंबा लंबा सांस लेके देखा, कमर कितना ट्विस्ट हो रहा है, पेट ट्विस्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो रहा है, यूट्रस ट्विस्ट हो रहा है, ओवरी ट्विस्ट हो रहा है, हाँ किडनी ट्विस्ट हो रहा है, हाँ छाती ट्विस्ट हो रहा है, कमर ट्विस्ट हो रहा है, लंग ट्विस्ट हो रहा है, लीवर ट्विस्ट हो रहा है, अपना पैंक्रियास ट्विस्ट हो रहा है, गर्दन ट्विस्ट हो रहा है। यस वेरी गुड, यस बस अगला, हाँ हल्का, हाँ अभी हाथों को ऐसे ऊपर, हल्का हल्का पेट को टाइट करेंगे। कितना आपको पेट को एंगेज रखेगा उतना आपको पेट में टाइटनेस मिलेगा, उससे
आपको एक लाभ नहीं, 2 लाभ नहीं, अनेक लाभ है, क्योंकि सभी तकलीफ पेट से तो हो रहा है। मध्य प्रदेश को खून अच्छा रख लेता, पेट को कोई सही सलामत रख लेता, पूरा आपका शरीर में अच्छा से एनर्जेटिक ले सकता है। इसलिए पेट को कोई हालत से चर्बी बढ़ने नहीं देना है, एब्डोमेन का फैट बढ़ने नहीं देना। इसलिए थोड़ा थोड़े लंबा लंबा सांस लेते हुए ऐसा कमर को निचोड़ लीजिए। हाँ, निचोड़ लीजिए। कल से परसों से कितना लेयर, कितना फैट जमा हुआ है उसको निकालिए, उसको निकालिए। हाँ, यस। इतना मुश्किल से हम लोग अच्छा खा के फैट को डिपॉजिट करके रखा, उसी तरह थोड़ा सा मेहनत करके वो फैट को रिड्यूस करें। मसल्स बिल्ड जरूरी है, मगर फैट से जो हो रहा है मसल्स नहीं होना। चलिए अगला हाथ ऐसा रखिए। फैट का मसल्स आपका वेट बढ़ाता है, आपका ओबेसिटी को बढ़ाता है, आपका पूरा का शरीर का एंटायर सिस्टम को बिगाड़ता है। इसलिए वेट को हमेशा मेंटेन रखना है। हाँ, वेट को हमेशा मेंटेन रखने के लिए खाने पर ध्यान देना है, भूखा नहीं रहना। आप भूखा रहेगा, आपका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फिर अगेन ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस पड़ेगा। हम डाइट में वेट रिड्यूस करना है करके आपने अपना डाइट को कम नहीं करना, क्वांटिटी को कम करिए। जितना न्यूट्रिशन आपका शरीर में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए उतना आपको हर रोज मिलना है, नहीं होने से आपका शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होते रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अच्छा खाने पर ध्यान दीजिए। हाँ, आपको पता है फैट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है और कार्बो कितना लेना है हर रोज हर मील में। हाँ, ऐसा एक सुबह होके दिन को रात को कभी भी आप खाता है, आपका प्लेट में देखिए ये आइटम कार्बो है, ये आइटम प्रोटीन है, ये आइटम फाइबर है, ये आइटम फैट है। इस तरह चारों मिलकर आपका एक प्लेट को डेकोरेशन करना है। फिर खा के देखिए, प्लेट में ग्रीन भी होना है। चलिए अगला, आपका प्लेट में ग्रीन भी होना है, येलो भी होना है, ऐसा वाइट भी होना है, ब्राउन भी होना है और ऑरेंज भी होना है, ऐसा। इसलिए सबसे जरूरी है प्रोटीन। सभी न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बो भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, मगर कार्बो को कम ले लीजिए, विटामिन को आपको मालूम है आपको एक दिन में कितना विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, अपना को कितना वेट है। अभी सपोज आप 60 किलो है, आपको हर रोज कोई हालत में 60 ग्राम आपको प्रोटीन खाना है, नहीं होने से आप एक दिन आप प्रोटीन नहीं खाया, आप भूल गया, फिर शरीर क्या करेगा, आपका जो जमा वाला फैट से निकालेगा, फैट फिर लॉस हो जाएगा, फिर आपका छोड़ना पड़ेगा, आपका एजिंग प्रोसेस डिले होगा। इसलिए सर इतना एसेंशियल है उतना आपको फूड पर कंट्रोल रखना। चलिए गर्दन को आगे पीछे, धीरे धीरे आपका फैट जो अंदर जमा हुआ है उसको अपना सिस्टम निकालना है, कम करना है, मगर वो रेशियो एक रेशियो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट लॉस हो जाएगा, फिर आपको कमजोरी महसूस हो जाएगा, फिर आपका एजिंग प्रोसेस
एकदम बाजू में दिखाई देगा, टाइटनेस फील करेगा। चलो साइड में। इसलिए हर रोज अपना खाने पर क्वांटिटी को छोड़ दीजिए, क्वालिटी को अच्छा इंप्रूव करें, क्वालिटी को अच्छे से इंप्रूव करें। आपका शरीर में हर रोज ऐसा एक फंडामेंटल रख लीजिए, एक मील्स में मिनिमम 20 ग्राम्स आपका प्रोटीन होना चाहिए। हाँ ऐसा है। आप टर्न करेंगे, ऐसा टर्न करते करते सिर्फ पेट को अंदर करिए ना, पेट अंदर करें, पेट अंदर किया, गर्दन को लेफ्ट राइट किया, गर्दन मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। गुड। अब धीरे धीरे सर्कल करिए। अब किसको सर्वाइकल है, किसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन को इस तरह रोटेट करने वाला बहुत अवेयरनेस के साथ करें। दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ना करें, क्योंकि मेडिकल का एडवाइस है, किसको सर्वाइकल है उस सामने नहीं झुकना, सटन इसमें आपको पीछे भी नहीं झुकना। ठीक है। चलिए, सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास है। सर्किल हो गया। आंखों के लिए कर लेंगे, ऊपर नीचे। लेफ्ट एंड राइट। एक जगह में हम लोग फोकस कर रहे हैं, वही जगह में ध्यान दीजिए। अभी मेरा विजन बढ़ रहा है, अभी मेरा ग्लूकोमा होने का चांसेस कम है, अभी मेरा रेटिना से कितना कैटरैक्ट आपको शुरू हो रहा है, उस पर ध्यान देते हुए वो जड़ से हटना है करके ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, थोड़ा सा टांग ऐसा रखिए, ऐसा पीछे से ऐसा। पॉसिबल है तो सामने उठना पड़िए, नहीं पॉसिबल है तो ऐसा सीधा खड़े खड़े हाथों को पीछे दीजिए, ऐसा कमर तक पीछे तक। कितना स्ट्रेच है, ऐसा। अभी से कर लीजिए, बाद में करने का मौका नहीं मिलेगा, इतना टाइम ही नहीं है। हाँ, इधर से निकल गया, फिर आपका सर्कल, आपका साइकिल शुरू, तेज चलेगा, मैकेनिकल लाइफ हो जाएगा। अभी से अपने आप को जितना स्वस्थ रख सकता है उतना स्वस्थ के लिए अपने आप को प्रयास करना चाहिए। हाथ के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए, पेट के लिए, शोल्डर के लिए। हाँ ऐसा, यस ऐसा, यस ऐसा। ठीक है। ओके, धीरे धीरे उठेंगे ऐसा। ये स्क्वाटिंग अच्छे से कर लीजिए। जितना आपका स्क्वाटिंग करेगा उतना मसल्स टाइटनिंग बढ़ेगा, उतना लास्ट एज के स्टेज पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। इसलिए अपना स्टेबिलिटी को, अपना मोबिलिटी को, अपना स्ट्रेंथन को, अपना मसल्स को कितना एंगेज करना है, कितना ग्रोथ करना है, कितना मेंटेन करना है, उतना मेंटेन करें, क्योंकि आपका मसली मैक्सिमम एंटर शरीर को ग्रिप पकड़ के रखें, इसलिए ग्रिप को लूज करने नहीं देते। हाँ यस, बातों बातों में सांस ऐसा लेते हुए उठना है। हाँ, सांसों के साथ यस 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 यस
यस यस यस, ठीक है। घुटना दर्द हो रहा है, हाँ टांग हिला लीजिए। घुटना स्वस्थ रखने तो पहला काम अपना वेट को कम करना, ठीक है। चलिए काम करो। हाँ, वेट कम करना चक्कर में भूखा नहीं रहना। भूखा रहने से आपका न्यूट्रिशन लॉस होगा। न्यूट्रिशन लॉस से आपको वेट से ज़्यादा वेट से कितना शरीर में तकलीफ होगा, उससे ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा पूरा शरीर का वात के कफ का बैलेंस नहीं करने से होगा। इसलिए अपना शरीर को आप नहीं खाएगा तो फिर साइकिल कैसा चलेगा, न्यूट्रिशन कैसा बनेगा। आप जो फीड करता है तभी तो आपका साइकिल करके उसको शक्ति बढ़ाता है। इसलिए खाना जरूरी है। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए आपका खाने पर पूरा विटामिन मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बो कितना मात्रा में आपको लेना है उतना मात्रा में हर रोज हर मील्स में होना है। चलो इतना दिन हम लोग छोड़ दिया। अभी हम लोग क्या करना है, प्लेट में ध्यान देना है, ठीक है। खाने का क्वालिटी पे ध्यान नहीं, उसको क्वालिटी पर ध्यान देना। चलिए अगला, हाथ ऐसे रखिए, ऐसे। हम लोग सबसे ज़्यादा टेस्ट देने वाला आइटम कार्बोहाइड्रेट है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीभ के लिए टेस्ट लेके आता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, कार्बोहाइड्रेट को कम करिए। पहला थोड़ा ज़्यादा खाते, अभी थोड़ा से कम करिए। हाँ, बाकी आइटम को और ज़्यादा ले लीजिए। इसलिए धीरे धीरे, हाँ यस, इस तरह खाने का क्वालिटी बदले। आप बोलेगा क्योंकि आप लोग से सब कुछ स्टार्ट है। आप लोग क्या देता है वही सब लोग घर वाले लोग खाता है। इसलिए आपको न्यूट्रिशन को डाइट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए अगला। स्क्वाटिंग में बाकी है ना, ऐसे। हाँ ऐसे। पूरा घर को संभालता है। सिर्फ बहन लोग से सबका पूरा हेल्थ मेंटेन हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत सबसे अच्छा खाने के बारे में, अच्छा हेल्थ कुकिंग के बारे में, अच्छा इंटीग्रेट के बारे में ऐसा ऐसा ठीक है। पूरा जॉइंट को हम लोग स्टिमुलेट कर लिया। हाँ, अभी अगला हम लोग करेंगे 12 मूवमेंट कंटेन होते हुए सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छः सात आठ नौ 10 11 12 एक इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल सांस को रोका इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल होल्ड इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल होल्ड इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 एक सांस लिया सांस को छोड़ा सांस लिया सांस को छोड़ा सांस को रोका सांस लिया सांस को छोड़ा सांस लिया सांस को छोड़ा सांस लिया सांस को छोड़ा छोड़े हाँ लिया छोड़ा लिया छोड़ा रोका लिया छोड़ा लिया छोड़ा लिया छोड़ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 घुटना दर्द होता करके घुटना को सोचेगा ना और ज़्यादा घुटना दर्द होगा ठीक है बहुत दर्द होने से अपना इलाज कर लीजिए आपको हम हमेशा बता रहे हैं आपका रेफर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेवल से एक्टिव नहीं होना चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रुकना नहीं, 5 बार। सब लोग 5 बार कर सकता, उठ जाइए। ऑल ऑफ, हाँ, ऑल ऑफ स्टैंड अप प्लीज। हाँ, 5 बार एक साथ बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। इस तरह फिजिकल एक्सरसाइज, इसी तरह एक एक जॉइंट को, इसी तरह आपका एक एक मसल्स को स्टिमुलेट कर लेना सुबह सुबह। ये कब? और ये कूद का पहले। ठीक है, ये तेज वाला हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्योंकि आजकल महिलाओं को छाती का से ज़्यादा तकलीफ इधर से आरंभ हो रहा है। इसको मसल्स को अच्छा से स्टिमुलेट करने के लिए एंटायर एरिया को, वो मसल हो, बोन हो, सही किधर कुछ भी हो, उसको एलिवेट करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए भस्त्रिका लेना मध्यम गति से, छोड़ना तीव्र गति से। आरंभ, रिलैक्स। इससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट का रिदम बढ़ जाएगा, शरीर में किधर भी ब्लॉकेज होने से अपना हीलिंग हो जाएगा, शरीर में आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल
कम है बढ़ जाएगा, HDL बढ़ जाएगा, खराब कोलेस्ट्रॉल LDL ज़्यादा है, सिर्फ खराब कोलेस्ट्रॉल ही अपना एंटर नर्व्स को ब्लॉक करता है, इसी से ज़्यादा तकलीफ हम लोग आराम होता है। इसलिए LDL को कम करना तो अपने आप को, शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ब्रीथिंग पैटर्न को बदलना है, शॉर्ट ब्रीथिंग हो रहा है, टाइटनेस लग रहा है। अभी अगला सिर्फ किसके लिए है? नॉर्मल पर्सन के लिए, किसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, किसको कमर में दर्द नहीं है, किसको हार्ट में कोई तकलीफ नहीं है, उनके लिए। बाकी लोग जो पहला हम लोग किया ना उसको रिपीट करिए। चलिए स्टार्ट करिए। करते करते आपका सबकॉन्शियस माइंड में लगना है, मेरा खराब कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, खराब कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रहा है, शरीर में किधर भी ब्लॉकेज है वो रिलीज हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, शरीर कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बैलेंस आ रहा है, वात पित्त का बैलेंस आ रहा है। इस तरह अपना शरीर के बारे में अच्छा सोचिए। आप कितना अच्छा सोचेगा शरीर उस तरह आप बनते जाएगा। उसी तरह आपको एंटायर शरीर में कोई तकलीफ है छूटते जाएगा। आपका स्किन ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, स्किन का ग्लोनेस बढ़ जाएगा, शरीर का सिस्टम में कोई कमी है नहीं, मेंटली आपका डिसऑर्डर है। ठीक है, अगला हाथ ऐसा रखिए, हाँ चलिए ऊपर करेंगे। सांस लिया, हाँ, सांस बाहर छोड़ा, ऐसा नहीं, ऐसा। थोड़ा थोड़ा करिए, आस्ते आस्ते करिए, ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा तकलीफ होने वाला बात नहीं। ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, मत करिए, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। आज 5 करिए, कल परसों 6 करिए, उसका बाद 10 करिए, नहीं उसका बाद में थोड़ा सी तकलीफ है 5 करिए। इसी तरह धीरे धीरे अपना शरीर क्या बता रहा है उसको सुनते हुए करिए। चलिए अगला रिलैक्स। हाँ, अपना सिस्टम को समझिए, आपका शरीर आपको क्या ऑर्डर कर रहा है उसको ओबे करिए। हाथ ऐसा रखिए, पोजीशन ले लीजिए, कमर गर्दन सीधा रख लीजिए। करते करते गर्दन को नहीं झुकाना। आप 15 डिग्री झुक जाने से भी आपका 5 किलो बढ़ जाएगा। ये 5 किलो ऐसा 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 करते रहेगा, ये पूरा डैमेज हो जाएगा। इसलिए सीधा रहना जरूरी है। चलिए आराम से। करते रहिए। इस तरह करने से कहाँ से आपका उंगली में इफेक्ट आ रहा है, रिस्ट में इफेक्ट आ रहा है, कोनिया में इफेक्ट आ रहा है, पूरा हाथ का मसल्स में इफेक्ट आ रहा है, शोल्डर में इफेक्ट आ रहा है,
ऐसा साइड मसल्स में इफेक्ट आ रहा है। सांस बाहर छोड़ा, एंटर, आपका ब्रीथिंग नोस्ट्रल का एंटर क्लीन हो रहा है। और क्या चाहिए, इतना लाभ ही लाभ है। ओके, रिलैक्स। इसलिए आप हम्पल रिक्वेस्ट है सबको मसल्स पर ध्यान दो। आपका मसल्स वीक हो जाएगा, फिर आपका सब कुछ वीक शरीर बढ़ जाएगा। इसलिए मसल्स को टाइट करने के लिए इस तरह स्ट्रेच वाला एज वेल एज जो उठक बैठक, सूर्य नमस्कार से लेके दंड बैठक से लेके कितना हो सकता है उतना धीरे धीरे करिए। ये आपको पता नहीं चलेगा। आने वाला समय पर आपको स्टेबिलिटी रखना, तो अभी से शरीर को स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, मेंटेन करना। चलिए पोजीशन बना लीजिए कपालभाति के लिए, आराम करिए। अभी हल्का हल्का नहीं करना। किसको हल्का करना है, किसको पेट में दर्द है, पेट में तकलीफ है, पेट में कोई रिसेंटली ऑपरेट हुआ है। रिसेंटली बोलने से आप 3 महीने से लेके 6 महीने तक, अप टू 3 महीना आप कुछ भी पेट का रिलेटेड से आप सर्जरी होता तो अप टू 3 महीने तक पेट का इस तरह टाइट करना, रिलीज करना, कुछ भी काम नहीं करना है। फिर सेफ पीरियड है 3 महीने से लेके 6 महीने तक, थोड़ा से प्रिकॉशन लेते हुए। उसके बाद 6 महीने के बाद कितना भी ऊँट हो, कितना भी ऑपरेशन हो, अपने आप शरीर उसको रेक्टिफाई करते हुए नॉर्मल में लेकर जाएगा। इसलिए आपको शरीर किधर में भी आपको सर्जरी हुआ है, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, उसको प्लीज़ कंसल्ट करें। हम तो योग शिक्षक हैं, जनरली सबको बोलना है, उसी तरह हम सबको बोलता है। आपका काम है, आपका शरीर में जो तकलीफ है वो आपको मेरे को बताना चाहिए, तभी तो आपको इंटरकैट केयर कर सकता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। आप लोग नहीं बताया, मेरे को क्या पता है। इसलिए आपका शरीर के बारे में, आपका कोई तकलीफ है, आपको कोई डिसऑर्डर हो रहा है, आपको कुछ मेडिकली कोई इन्फॉर्मेशन होना है, शरीर पर इन्फॉर्मेशन होना है, वो पूछिए। मगर कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करना है। एक स्ट्रोक से मेरा पैंक्रियास हिलता है। पैंक्रियास से जो निकलने वाला इंसुलिन से निकलने वाला बीटा सेल से होने वाला बीटा सेल्स, इस तरह एक एक सेल का विकास हो रहा है, उसका एबिलिटी बढ़ रहा है। ऐसा मन अच्छा सोचिए, आप अपने बारे में कितना अच्छा सोचिए। आप जाते जाते किसको कोई पूछ रहा है आपको, भैया कैसा है, आपको कोई तकलीफ होने से भी ऐसा बताइए, आई एम ऑल राइट, हम बहुत अच्छा है, ऐसा बोलिए। मन शरीर को अच्छे पर आपको कदम पर लेके जाए। इसलिए कोई भी पूछेगा आपका वीकनेस के बारे में, आपका मेरा शरीर ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा माइनस पॉइंट आज नहीं कभी भी किसी को इंटरेक्ट ना करें। हो सकता है आपको कुछ शरीर में कोई तकलीफ है,
बिना डॉक्टर से कंसल्ट ना करते हुए जो आदमी आपको फ्रेंड, आपको कोई पुलिस, कैसा भैया, अच्छा है बोले, अच्छा ही बोलते बोलते आपका हार्मोन, अच्छा हार्मोन डोपामिन आपका रिलीज हो जाएगा, हैप्पीनेस का मूड चेंज हो जाएगा। सिर्फ बात करने पर, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने पर शरीर इतना आपको अडप्ट कर लेता है। इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ऐसा सोचिए। आप सोचते सोचते आप हैप्पीनेस अपने आप भीतर में लग जाए। ऐसा ना सोचिए मेरा कोई ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। ज़िंदगी में, वर्ल्ड में किसका बस कोई तकलीफ नहीं हो सकता। हर इंसान का बस कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगा। इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचिए। आपने जो कर रहा है वो मेडिटेशन होने दीजिए, योग होने दीजिए। आपका हेल्थ का में क्या पैटर्न से आपने कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, जुम्मा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अच्छा से इंटरेस्ट लेके उसमें इन्वॉल्वमेंट के साथ करिए। जो पद्धति आपने फॉलो करता है उसको पूरा बाय हार्ट 100% हार्ट का फुलनेस रख के जो करना है करिए। वो अपने आप शरीर का एबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका सोचने का, आपका विचार, आपका भावना, अपना स्वभाव, ऐसा करते करते आपका चरित्र पवित्र हो जाएगा। आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। भगवान ने आपको इतना एक वॉकेबल डिस्टेंस में, एक अच्छा वातावरण में, अच्छा एक एयर सर्कुलेशन जगह में एक शेल्टर मिला है। इसको मैक्सिमम हर रोज़ यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं है मन लगा आया, मन लगा नहीं आया, हफ्ता में 3 दिन आया, हफ्ता में 2 दिन आया, हफ्ता में, इस तरह गैप देके करने से ना, इससे अच्छा आप घर में रह जाइए। इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपने जो कर रहा है उसको रेगुलर करना है, रेगुलर करना है। एक दिन 2 दिन छूट जाने से परवाह नहीं, वो हैबिचुअल नहीं हो, हैबिट नहीं हो। सेंटर एक क्लास है, एक क्लास को आपने डेकोरम मेंटेन करें। क्लास का एक डिसिप्लिन हो रहा है, क्योंकि हम लोग छोटा बच्चा से लेके अब तक क्लास में होते तो आया ना। क्लास में कैसा रहना है, कैसा रहना है, जो टीचर है, शिक्षक है, बताता है, उनका बात सुनना है, ये सब तो कर चुका है ना हम लोग। इससे तो हम लोग नॉलेज मिला, इससे तो इतना बढ़ के हम लोग स्टेटस इतना अच्छा हुआ है। सडनली क्यों बदलता है? क्योंकि हम लोग का नॉलेज और ज़्यादा बढ़ गया।
कपालभाति से अच्छा आपको डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकता। कपालभाति से अच्छा आपको यूट्रस को स्टिमुलेट करने वाला नहीं हो सकता। कपालभाति से अच्छा आपको यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, पूरा पेट का कोई इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, गैस बन रहा है, लीवर में कोई डिसऑर्डर है, फैटी लीवर है, शरीर में किधर भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, कपालभाति करिए ना, क्योंकि भीतर का गंदगी बाहर आना जरूरी है। हम लोग घर को कैसा साफ सुथरा रखने पर अपने आप को सेल्फ इंटरेस्ट लग रहा है, अच्छा किताब पढ़ने पर कितना अपने आप को अच्छा लग रहा है, अच्छा बात सुनने पर कितना आपको मेंटली अच्छा लग रहा है। उसी तरह सुबह सुबह अच्छा कर लीजिए। आज का पूरा दिन आपका पॉजिटिव योग में जुड़े रहिए। ज़िंदगी में आने वाला समय पर आपका डिसिप्लिन से हट नहीं सकता। कोई हालत से आप गलत काम कर ही नहीं सकता, गलत सोच आ ही नहीं सकता। कल आया आज आया नहीं, आज आया कल नहीं आएगा। रिलैक्स हो जाइए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। सेंटर में आने के बाद अपने लिए तो कर रहे हैं, अब दूसरों के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अपने लिए करने पर क्या कंजूसी है, अपने लिए करने पर क्या इरेगुलरिटी है। अनुलोम विलोम पर ध्यान दीजिए। कल इसको चार्ज डालना है, चार्ज नहीं है। कल आपको बताया ना सांस कैसा जा रहा है, कहाँ से होते हुए कौन सा रास्ता से आप सांस ले रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। दोनों नोस्ट्रिल से सांस ले रहा है। वातावरण से, हवा से हम लोग अंदर कंज्यूम कर रहा है। नॉलेज होना चाहिए वातावरण में जो गैस है, हवा है, उसमें कितना परसेंटेज कितना है वो पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग हर बार इनहेल करता है। बाहर छोड़ने के टाइम कितना बाहर छोड़ता है, इनहेल करने तो मालूम है 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं। बाहर छोड़ता है, कितना छोड़ता है किसी को पता है? पता तो बोलिए। हम लोग सांस बाहर कितना रेशियो में छोड़ता है, क्या क्या गैस छोड़ता है? बोलिए ना कोई बोलिए। सांस बाहर छोड़ने पर क्या क्या गैस बाहर जा रहा है? सभी को पता है, कोई भी नहीं बोलता। आज हम भी नहीं बोले। आप खाली नॉलेज को गैदर करके किसी को नहीं बताता, वो सही है। हम बताना आपको सुनना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। आप भी आपके थ्रू से मेरे को भी नॉलेज होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, मरने तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना ब्रेन को एंगेज रखना चाहिए। इसलिए आप बताइए, सांस छोड़ने के टाइम हम लोग कितना % सांस छोड़ता है? हम लोग हमेशा सांस लेने के टाइम 72%, 78 बोला, 72 बोला, 78% नाइट्रोजन ले रहा है। उतनी नाइट्रोजन सांस को हम लोग बाहर छोड़ने भी देता है, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं। फिर बाहर क्यों ज़्यादा? सबको पता रहा है सांस बाहर छोड़ने से गंदगी बाहर जा रहा है। ऑक्सीजन भी हम लोग लेने के टाइम कितना 21% ऑक्सीजन ले रहा है, छोड़ने के टाइम भी ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। आप ऐसा नहीं समझना, बाहर सांस को छोड़ने के टाइम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, नो। 21% सांस लेने के टाइम अंदर जा रहा है, 16% सांस को बाहर छोड़ने के टाइम भी ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। आपको सांस बाहर छोड़ने के टाइम भी 16% ऑक्सीजन अच्छा हवा शरीर से बाहर जा रहा है, सिर्फ 4% का ऊपर नीचे है। फिर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। सांस हम लोग लेने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम ही लेता है, 0.03%। सांस को बाहर छोड़ने के टाइम वो बदल कर 4% हो जाता है, ओनली 4%। इसका मीनिंग क्या है? 78% हम लोग नाइट्रोजन को बाहर छोड़ रहा है। नाइट्रोजन बोलने से सिर्फ एक हवा, आपको देखा होगा चिप्स का पैकेट में सब हवा भरा होगा, वो पूरा नाइट्रोजन कैसे भरा है। वो चिप खराब नहीं होता है, उसके लिए जो पैकेट में फुला लग रहा है ना, तोड़ने टाइम पुश करके निकलता है, वो पूरा N2 है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना लेता है उतना बाहर छोड़ता है। उसी तरह 16% ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। हाँ, हम लोग एक बार सांस लेने टाइम कितना वॉल्यूम, कितना क्वांटिटी अंदर जाता है। हम लोग एक बार अभी सांस लिया ना, नॉर्मल सांस, अभी लंबा सांस के बारे में हम बात नहीं कर रहे। अभी लंबा सांस खींच रहे हैं ना, ज़्यादा समय लेके, ज़्यादा ड्यूरेशन लेके, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुली, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सांस हवा भरना है, ये इसके बारे में नहीं। नॉर्मल हम लोग काम करते करते नॉर्मल सांस ले रहा है। कितना ले रहा है? 500 ml, सिर्फ नॉर्मल सांसों पर। आप हैरान हो जाएगा, सिर्फ एक ब्रेथ में 500 ml, आधा लीटर
हम लोग हवा को कंज्यूम करते हैं। फिर देखिए अनुलोम विलोम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, कितना हवा जाए। अज्यूम कर लीजिए कितना कैपेसिटी है, अपना लंग का कितना कैपेसिटी है। लेता तो 500 ml है, आधा लीटर है। कितना कैपेसिटी है, पूरा लंग को पूरा भरने पर डिपेंड अपॉन 5 to 6 लीटर। मिनिमम 5 होगा, मैक्सिमम 6 लीटर होगा। 5 to 6 लीटर आपको लंग में स्टोरेज करने का उतना कैपेसिटी है, उतना स्टोरेज का वॉल्यूम है। कभी भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको यूटिलाइज कर रहे। वो वॉल्यूम को बाहर छोड़ना है, इनटेक करना है। कितना भी मुश्किल से बाहर छोड़िए, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ सकता। सर्टेन वॉल्यूम का हवा आपको लंग में रहेगा। कोई हालत से आपका पूरा का पूरा सांस बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का क्रिया ऐसा है। पूरा सांस आप अंदर बाहर चला जाएगा, फिर सर्वाइविंग के लिए सिस्टम का बस कोई नहीं रहेगा। इसलिए सिस्टम अपना गाड़ी में कैसा एक रिजर्व रखता है, उसी तरह अपना लंग में भी एक रिजर्व पॉइंट है। वो रिजर्व में रख के आपको सांस को बाहर छोड़ सकता है आप। कल बोला ना सांस कैसा जा रहा है। आप लोगों के बीच में एक आदमी बोलने से बहुत हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको बारे में आपने अच्छा सोचा। इसलिए कोई कृपा करके आप लोग बताइए सांस कैसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर से गुजरा है, किधर से जा रहा है, किधर से गैस एक्सचेंज हो रहा है, कौन उसको लेके जा रहा है, कहाँ तक कौन सा रास्ता में जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा रहा है, फिर वापस कौन सा रास्ता से आ रहा है, फिर कहाँ तक पहुँचा रहा है, उसको बाहर नोस्ट्रिल से बाहर कैसा रास्ता से बाहर आ रहा है। ये सब कुछ एक सिस्टम है, एक वे है। कल हम लोग देखा, कोई बताइए ना। दोनों नोस्ट्रिल का पैसेज सांस अंदर जा रहा है, नाक का बीच से जो बालों से फिल्टर हो रहा है, फिर एक ऊपर एक पॉइंट होगा निकल्स, उसमें चिपचिपापन जमा हो जाता है। उसका बाद जाता है थ्रोट में, पैरिक्स में जो जंक्शन है, फिर जंक्शन से नीचे आता है लैरिक्स में जो साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स से जो नीचे आता है ट्रैकिया है, पाइप है। कितना लेंथ का पाइप है, करीब 1 फीट का पाइप है। उसका बाद वो पाइप 2 में ब्रांच बनता है ब्रोंकी में। ब्रोंकी होने से 2 डिवाइड हो जाता है। उसका बाद वो ब्रोंकी क्या हो जाता है, ब्रोंकी होल से कन्वर्ट होता है, अनेक ब्रांचेस हो रहा है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, लंग का अंदर में। फिर एक अलविलय हो रहा है, अलविलय में जाके हम लोग का अच्छा उधर तक अच्छा सांस पहुंच रहा है। उधर से खून ट्रांसपोर्ट करेगा एचपी का थ्रू से, कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू का बस लेके जाएगा। टिश्यू से ट्रांसफ़र कहाँ होगा, सेल में ट्रांसफ़र होगा।
सेल से कहाँ से ट्रांसफ़र होगा? माइक्रोकांडियो में। माइक्रोकांडियो से कहाँ जाएगा? आपको एनर्जी देने वाला जगह, उधर ही से माइक्रोकांडिया से आपका पूरा एनर्जी शरीर में, एंटायर शरीर में मिलता है, इसलिए हम लोग जिंदा हैं। फिर जो साइकिल करने टाइम जो गंदगी निकलता है वो वापस वही HP वापस लेके आता है, अगेन अलविले का बस देता है, अलविले का थ्रू से, लंग का थ्रू से, नोस्ट्रिल का थ्रू से, कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू से बाहर। ठीक है, अनुलोम विलोम को समापन करिए, अनुलोम विलोम को समापन करिए। हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। टांग लंबा करिए। थोड़ा देरी टांग को हिलाइए। ठीक है, समापन करेंगे। 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत। 3 बार भ्रामरी के लिए तीन बार उद्गीत। कल हम लोग देखेंगे खून के बारे में, अपना शरीर में खून कैसा बनता है, खून का अंदर में क्या क्या कंटेन है, प्लाज्मा है, HP है, वो कैसा अपना शरीर में निर्माण हो रहा है, HP का काम क्या है, प्लाज्मा का क्या काम है, WC का क्या काम है, RBC का क्या काम है। इस तरह हम लोग एक एक खून के बारे में समझेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए। समापन करेंगे। बोले जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। सभी को